येणार आहोत आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं आणि अत्यंत दिमागदार असा हा सोहळा आहे. मला वाटतं तर आवासी चषक म्हटल्यानंतर आपल्या कोकणातल्या माणसांसाठी हा वर्ल्ड कपचा मॅच आपण या ठिकाणी बघतो आहे. एक चांगल्या प्रकारचं दर्जेदार क्रिकेट आपण सकाळपासून पाहता आहे. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आहे ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मैदान के अंदर प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके सागर और अजय गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। बाबा गेंदबाजी करेंगे। असगनी और मालवाड़ी के बीच मुकाबला। प्रारंभिक बल्लेबाज जो है सागर के ऊपर निगाह रहेगी। इन्होंने भी बहुत ही एफर्टलेस बल्लेबाजी की थी। बाबा की पहली गेंद, ओह बहुत अच्छी गेंद थी। इस वक्त अंपायर की तरफ से देखिए क्या फैसला आएगा। लाउड अपील बिल्कुल है और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ जाती भी रन की कोई गुंजाइश नहीं। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत। क्या इस बार बल्ला जमीन पर लगा था या एक बार इनको जो ट्रैक है उनको लगा था? बिल्कुल ट्रैक को लगा था। अच्छी अंपायरिंग मैदान के अंदर, लेकिन अपील करेंगे। अपील करना तो इनका काम ही है। समोर समोर दे काऊ कॉर्नरला प्रेक्षक त्याने खाली तरी बसा प्लीज, खाली बसा असगणी, कारण टी शर्ट तुमचे सेम आहेत त्यामुळे थोडा प्रॉब्लेम होतोय. समोर अजून काही प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आहे किंवा खेळाडू आहेत त्यांना विनंती आहे खाली बसायचंय. बाबा की अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में. ओहो क्लास है कवर की तरफ, बहुत खूबसूरती के साथ फ्रंट फुट पर गेंद को खेलते हुए गेंद कवर बॉडी लगे बाहर चारों लेकर जाते हुए. चौकी के साथ सागर का आगाज होता हुआ और बहुत अच्छा शॉट है. वी में खेल रहे रन संख्या इसी के साथ 4 रन. बल्लेबाज सागर का खाता खुला है. आदरणीय चंद्रकांत दादा भावरे यांना विनंती आहे सर आपण व्यासपीठावरती या प्लीज, आपल्याला विनंती आहे. आणि आवासी चषकामध्ये आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत है. वेलकम, हम आपका दिल के गहराई से स्वागत कर रहे हैं. अतिशय दर्जेदार असा फटका आपण बघितला. कव्हरच्या डोक्यावरून खेळला जातोय. सर्कलमध्ये जे क्षेत्ररक्षक आहेत त्यांच्या डोक्यावरून. टायमिंग अप्रतिम होतो, सुंदर टायमिंग आणि खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. राईट टर्म ओव्हर द विकेट. त्यामुळे थोडासा ऑफ टर्मच्या बाहेरचा चेंडू होता. चांगली गोलंदाजी बाबाकडनं केली जाते आणि आता भावरे साहेबांचा सन्मान बाळूच्या वतीनं या ठिकाणी केला जातोय. आमचे काही मार्गदर्शक आहेत, सातत्यानं विविध उपक्रमामध्ये मदत करणारी जी मंडळी आहे त्यांचा सन्मान करणं आमचं आद्य कर्तव्य आहे. अजिंक्य आंबरे यांच्या शुभ हस्ते भावरे साहेबांचा सन्मान होतोय. ऑफ टर्मच्या बाहेरचा चेंडू होता, हवेत चेंडू आहे आणि फलंदाज बाद. समोरचं दृश्य बघा काय आहे ते. त्याचबरोबर ज्यावेळेला शाखा प्रमुख असताना मी लोट्यात आलो होतो गवळी साहेब आणि आता उप विभाग प्रमुख म्हणून ते जबाबदारी सांभाळतात, तर त्यांचंही स्वागत आहे. बाळू आंबरे त्यांचा सन्मान करतील. गवळी साहेबांना विनंती है अपन आस्ते व्हा. सागर का विकेट बहुत ही बेशकीमती विकेट है क्योंकि टप्पा ऑफ टाइम के बाद शरीर से दूर खेलने की कोशिश की और पॉइंट पर कोई गलती नहीं है. पहले विकेट का पतन, रन संख्या 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर. गवली साहब आपका स्वागत है कॉम बॉक्स में. शिखर बहुत खुश है, ये रोचक मुकाबला जीता है. पापा गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज अजय, नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रणव. इस ओवर की अगली गेंद, सुंदर शॉट, बहुत बढ़िया तरीके से लॉफ्ट किया है. पीछा कर रहे, गेंद रुकने वाली है या नहीं देखने वाली बात नहीं, रुकने वाली है. अजय के बल्ले से और एक खूबसूरत चौका. एक्सलेंट शॉट.
थैंक यू डीजे। फ्रंट फुट पर ये शॉट खेला गया अजय द्वारा। बाबा की अगली गेंद अजय के लिए। रन संख्या इसी के साथ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आड़े बल्ले से हवा में खेलते हुए खिलाड़ी यहाँ कोई नहीं है। गेंद एक बार फिर बाउंड्री की तरफ जाएगी 4 रनों के लिए। अजय अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और ये क्या हो गया। 2 अच्छे शॉट और उसके बाद में थोड़ी सी परेशानी है। थैंक यू डीजे। पहले ओवर का खेल समाप्त होता है। रन संख्या 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सफल ओवर है लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो प्रारंभिक बल्लेबाज अजय ने प्रभावित किया है। कुछ अच्छे शॉट इनके बल्ले से। एक शॉट इन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से खेला था। उसके बाद में ऑन साइड की तरफ मिड विकेट की तरफ एक अच्छा शॉट दर्शनीय स्ट्रोक खेलते हुए 2 चौकी की मदद से 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज अजय। प्रणव ने खाता नहीं खोला। गेंदबाजी में परिवर्तन होगा और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं। बापू गेंदबाजी करेंगे। फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद। या वो थोड़ा आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे या एक बार फिर वो गली की तरफ जाएंगे, देखने वाली बात है। फ्लाइंग स्लिप की तरफ है। फाइन लेग पर भी खिलाड़ी है। पॉइंट पर खिलाड़ी है। स्ट्राइक ओवर पर भी खिलाड़ी मौजूद। एक खिलाड़ी कवर पॉइंट की तरफ है। फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं और ये ऐसे खिलाड़ी खास करके प्रणव के ऊपर निगाह रहेंगे जिन्होंने पहले मैच में 27 रनों की एक जबरदस्त पारी अपने टीम के लिए खेली है। विश्वसनीय स्ट्रोक खेले थे पहली पारी में। गेंदबाजी करने के लिए बापू। नॉन स्ट्राइकर एंड पर अजय है। स्ट्राइकर एंड पर प्रणव। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद। फाइन लेग का खिलाड़ी दायरे के अंदर रखा हुआ है। खराब शॉट इस बार। टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल है। टिप्पा ऑफ टाइम के बाहर है। थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन बनाई अपने लिए। आगे आए उसके बाद में एक बार फिर वो थोड़ा सा पीछे चले गए और कवर की तरफ खेलना चाहते थे। सामने वाले को हल्का ना आके गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। बापू दूर वाले एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट अप ओवर द विकेट पर अच्छा शॉट लेकिन खिलाड़ी तैनात। बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन। शानदार गेंदबाजी। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट आवासीय चषक 2020। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा बापू द्वारा। रन संख्या 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज सागर जिन्होंने अपनी टीम के लिए 4 रनों का योगदान दिया। 3 गेंदों का सामना किया। अजय ने 8 रन बनाए हैं और बल्लेबाज प्रणव जिन्होंने खाता नहीं खोला। आउट फॉर डक। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी बापू द्वारा। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। डूबता हुआ सूरज, कम होती भी रोशनी। समय बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज कबू बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। ओ ये करीबी मामला हो सकता था। गेंद बल्ले को लगी है और उसके बाद में इनके शरीर को लगी है। ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेलने के लिए तैयार थे लेकिन बहुत अच्छी लेन गेंदबाज द्वारा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं अनुभव के भंडार गेंदबाज। ओ ये भी बहुत कमाल की गेंद विकेट के सामने पाए गए। अनुभव के भंडार खिलाड़ी। तारीफ करने की बापू की। वाह भाई वाह, बापू कमाल कर दिया आपने। बहुत ही अच्छी जानकारी मुझे अभी भी मिली है कि बापू जो गेंदबाज है, जैसे कि दीपक किंजलकर को देखे, मैनू मेस्त्री को देखे, नितिन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनके साथ खेल चुके हैं। एक्सपीरियंस कैंपेनर है, इसीलिए एक नियंत्रण में देख रहा हूँ, वो रिदम में देख रहा हूँ और सामने वाले टीम के बल्लेबाजों की ताकत क्या, कमजोरी क्या, वो देख रहे हैं।
मामा पहुंच चुके हैं, आपका भी स्वागत है इस्माइल। ये जोड़ी बहुत अच्छी लगती है इस्माइल भाई और मामा। अभी तो क्रिकेट नहीं खेल रहे लेकिन हमारे लिए लीजेंड खिलाड़ी है। सुंदर शॉट, लेकिन खिलाड़ी बॉर्डर पर तैनात है। सुंदर फील्डिंग ऑन साइड पर, 1 रन का इजाफा, 1 ही रन मिलेगा। दर्शक देखिए सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, ये अच्छे संकेत है। रन संख्या इसके साथ 13 रन। ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर प्रगति पर, 4 ओवर का मैच है और पिछले 5 गेंदों की अगर बात करें तो केवल 1 रन दिया है, मतलब 4 गेंदें बीती गेंदें आई है। सबसे बड़ी बात होती है इतने साल से आप खेल रहे हैं ना, तो आपका शरीर भी आपका साथ देना चाहिए। आप तो अच्छी गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ शरीर भी इनका साथ दे रहा है, मानसिक तौर पर भी बहुत जबरदस्त संतुलन रख रहे हैं। और उसके साथ अगर देखें तो अच्छी रिदम के साथ, सुर और ताल के साथ गेंदबाजी करते हैं। गति परिवर्तन किया था, इस बार गति का इस्तेमाल करते हुए थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ खेलते हुए 1 रन का इजाफा। एक अच्छा ओवर समाप्त, सक्सेसफुल ओवर की समाप्ति होती हुई। रन संख्या 2 ओवर के बाद 7 के अवसर से 14 रन। और इस ओवर में, बापू के ओवर में केवल 2 रन आए। मैग्निफिसेंट बॉलिंग। रन संख्या 14, 7 के अवसर से रन बन रहे हैं। थैंक यू डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। जितेंद्र गेंदबाजी करने के लिए सामने इस वक्त संकेत बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इनके ऊपर ये स्कोर है, फाइटिंग टोटल स्कोर की तरफ लेके जाएंगे। और अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है। 1 रन जरूर मिलेगा, शॉट अच्छा था। वाइड लॉन्ग ऑफ पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन का इजाफा। सिंगल के साथ रन संख्या 15, 15 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 विकेट के नुकसान पर 15 रन बने हैं। सागर का विकेट गिरा, इसके बाद में एक बार फिर प्रणय का विकेट गिरा। अजय बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। 5 गेंदे इस ओवर में बाकी है। ओवर की बात करें तो तीसरा ओवर है, मतलब अभी भी 11 गेंदों का खेल शेष है। मैदान के अंदर जब तक रबाड़ा है तब तक मजा आएगा, जब जब टेंशन बढ़ा तब तब जो कि संकट मोचक बने हैं रबाड़ा, तो रबाड़ा है तब तक बात बनेगी। संकेत को जो कि रबाड़ा कहा जाता है। और ऑफ के बाहर गेंद आगे आकर खेलने की कोशिश, मॉन्टी गुडेकर व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। इसी सिंगल के साथ मिस्टर एकटा के तौर पर रन बनते हुए रन संख्या 16 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आवासी चषक आप देख रहे हैं और मालवाड़ी की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रही है। ऑन साइड पर अच्छा शॉट, यहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद बॉडी की तरफ बिल्कुल जाएगी 4 रनों के लिए। जब जब टेंशन बढ़ा तब संकट मोचक बने रबाड़ा। रबाड़ा काम कर रहे हैं अपने टीम के लिए। शॉट डीप मिड विकेट पॉइंट की तरफ खेलते हुए। रन संख्या इसी के साथ बढ़ती हुई 19 रन। अब रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन। दोनों बल्लेबाजों को सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने होगी। पाठीमागे जे खेळाडू त्यांनी खाली बसा, जरा या ठिकाणी समस्या निर्माण होते। ऑन साइडला मोठा फटका खेळला, इथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे, बघूया काय घडतंय। झेल तर होत नाहीये, विकासच्या बॅटमधनं अपलादून असा षटकार येतोय। अप्रतिम फलंदाजी, शिवबाचा छाबा आणि याल्या 6 धावा। निश्चितच या ठिकाणी बापूची गोलंदाजी थांबवण्यात आली, कारण त्याची पहिले जे षटक समाप्त झाले त्यामध्ये 2च धावा दिल्यात। मात्र अनुभवी खेळाडू आहे आणि ते त्या ठिकाणी अनुभवाचा भंडार थांबला आणि दुसऱ्या बाजूला आता धावांचा पाऊस सुरू झालेला आहे। धावा या ठिकाणी येतात कारण नवीन गोलंदाज मैदानावरती आहे, जितेंद्र गोलंदाजी करतोय। यावेळेला अप्रतिम चेंडू होता, अपील केले जाते प्रत्येक चेंडूवरती, मात्र चेंडू बॅटला स्पर्श करतोय, यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय, कोणत्या प्रकारचं नुकसान होत नाही। या आत्ताच्या षटकातला अत्यंत सुंदर चेंडू आहे।
धावफलकात धाव्या 26 आहेत. इथून कमीत कमी 40च्या पार 45च्या आसपास जर गेले तर गोलंदाजी चांगली आहे. राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळेला नो बॉल, चेंडू सीमारेखा पार, चौकार. धावसेकेल येतो आकार, टाळ्यांचा गजर वाढतोय. नो बॉल का इशारा बिल्कुल हुआ है, इसका मतलब फ्रीड भी होगा. 5 धावांची भर पडते. एकूण धावफलकात धावा आहेत त्या 31. आता मात्र सामन्याचं चित्र पुन्हा एकदा बदललं जातं आणि त्याचं कारण आहे दोन्ही जे फलंदाज आहेत ज्यांच्याकडे फारसा अनुभव नसला तरी प्रचंड क्षमता आहे, टॅलेंट प्रचंड आहे. विकासची बॅट टळपते, चांगलं शॉट सिलेक्शन त्यांच्याकडनं आपण बघतोय. फ्रीड यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. मिस टाइम स्ट्रोक आहे, हवेत चेंडू आहे. एक धाव मिळते, दुसऱ्या धाव करता धावतात की बघूया. एकच धाव की दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाते आणि या 2 धावा आरामात पूर्ण केल्या जात आहे. हे षटक अतिशय महत्त्वाचं आहे. आता मात्र मालवाडीची गाडी जी आहे ती रमपम जायला लागली आहे. त्याचं कारण आहे जितेंद्रच्या षटकात धावांचा पाऊस पडायला सुरुवात झाली आहे. बापूच्या षटकात असं वाटलं होतं की आपण राजस्थानच्या वाळवंटात पाणी शोधतोय की काय. धावांचा ओघ तिथं थांबला होता आणि आता मात्र 19 धावा आलेल्या आहेत. प्रमोद चांगली माहिती आम्हाला देत आहेत. यावेळेला मोठा फटका आहे मात्र डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे. बघूया काय घडतंय. चेंडू सीमारेषेच्या पार, षटकार. विकासनं या मॅच मध्ये जान टाकले. मला 2 मिनिटं वाटलं होतं की रबाडा बॅट या ठिकाणी गरगरवतोय. आता मात्र या मॅच मध्ये विकासची बॅट तळपते. सूर्य अस्ताला जात असताना नव्या सूर्याचा उदय मैदानात होतोय. एकूण धावफलकावरती धावा 39 धावा झाल्या आहेत. शेवटचं षटक, निर्णायक षटक मैदानात बाकी आहे. रंगलेला खेळ आहे, मैदानातलं द्वंद्व रंगत आहे. खेळ चांगला होतोय, बहारदार दर्जेदार खेळ होतोय आबाशी चषकामध्ये. आणि आता या बाजूला म्हणजे आता गोलंदाजीच्या दृष्टिकोनातून विचारलं शेवटचं षटक कोण घेऊन येणार हे पाड उत्सुकतेचा विषय असेल. या षटकात 23 धावा कुठल्या आहेत. धावांचा पाऊस पडलाय. ज्यावेळेला बापू गोलंदाजी करत होता त्यावेळेला धावा करण्याकरता संघर्ष करत होते फलंदाज. वेळ जास्त जाणार नाही याची काळजी घ्या. विकासची बॅट तळपते आहे. तेवीस धावांवरती खेळतोय तो फलंदाज पप्या म्हणजेच विकास. संकेतला फारशी संधी मिळाली आहे. शेवटच्या षटकात मला वाटतं तो आता फलंदाजी करण्याकरता सज्ज होईल आणि अनिल महत्त्वाचं षटक टाकण्याकरता सज्ज होते. क्रिकेटचा खेळ बघा, पहिल्या षटकात 12 धावा अक्षरशः लयलूट केली बाबाच्या षटकात. त्यानंतर बापूच्या षटकात तिथे असं वाटलं होतं की फलंदाजी अहोटीला लागली आणि त्यानंतर जितेंद्रच्या षटकाला असं वाटलं की आता समुद्राला पुन्हा एकदा भरती आले. अनिलच्या षटकात काय घडते, अहोटी की भरती. धावांचा ओघ वाढवणं फार गरजेचं आहे. मालवाडी संघाला धावा पाहिजे. दुसऱ्या बाजूला जर विचार केला तर अजगणीच्या संघाला विकेटची आवश्यकता. यावेळेला ऑन साइडला अत्यंत दर्जेदार फटका खेळलाय. रबाडा बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अभी मैं कह सकता हूं क्योंकि जब जब टेंशन बढ़ा तब तब संकट मोचक बने रबाडा. बहुत ही सुंदर शॉट. इससे पहले मुझे लगा था कि विकास ने रबाडा बल्लेबाजी करे थे. इस बार अच्छा शॉट, नटराज शॉट खेले हैं फाइंडिंग बॉडी एक तरफ और इसी के साथ रन संख्या 45 5 गेंदों का खेल शेष है. बहुत ही जबरदस्त जो कि प्रदर्शन मैदान के अंदर. अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करते हुए ओह ये बढ़िया गेम. खड़े खड़े खेलने की कोशिश, क्या इसकी जरूरत थी. बिल्कुल ये, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है. इस वक्त विकेट मिलेगा. रबाडा बैक टू द पैवेलियन जाएंगे और विकास जो फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और रबाडा बैक फुट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये दुधारी तलवार है. आगे भी खेल रहे हैं, पीछे भी खेल रहे हैं, सामने वाले के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं. सेट बल्लेबाज है. 4 गेंदों का खेल शेष है. रन संख्या कुल मिलाकर 45. सही खिलाड़ी सही जगह पर आया मुझे तो लग रहा है. अब ये गलत बात जो कि करनी होगी गेंदबाजों को कि एक बार फिर इस बात को गलत साबित करना होगा. अनिल की अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. पहली गेंद पर छक्का आने के बाद गेंद को थोड़ा सा आगे रखा. सेंसिबल क्रिकेट में समझ सकता हूं. इस वक्त सबको लगेगा क्या यह जरूरत थी. मुझे तो लग रहा है कि यह अच्छा किया है इन्होंने. अगर ये 2-3 बड़े शॉट खेलते तो अच्छा है, नहीं खेलते तो आलोचना होने वाली है. ये सारी चीजें मैदान के अंदर होगी.
बार सुंदर शॉट, शानदार तरीके से खेले, हवा में गेंद है, 4 रन मिलने चाहिए, इसीलिए इन्होंने स्ट्राइक लिया था। वाली को आगे खेल रहे, पीछे वाली को पीछे। रबाडा क्या कर रहे थे, थोड़ा आगे वाली को पीछे खेल रहे थे, जो पिछली गेंद थी, इसीलिए मुझे लगा कि ये खिलाड़ी सही है, सही ठिकाने में आया। ये भी अच्छा शॉट, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद स्क्वायर की तरफ जा रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक और 2 रन लेने का मौका मिलेगा। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है और रन संख्या 50 के पार। 2 मिनट के लिए हमें नहीं लगा था कि आप 50 की तरफ जाएंगे, कहां से जाएंगे, वहां भी ये बहुत बड़ी चर्चा हुई, लेकिन सबको गलत साबित किया बल्लेबाज विकास ने। बहुत ही जबरदस्त पारी खेले अपने टीम के लिए। 2 गेंदों का खेल शेष है, अनिल गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने बल्लेबाज पप्या। ये मिस टाइम स्ट्रोक है, हवा में गेंद है, विकेट कीपर बिल्कुल भाग रहे हैं और अच्छा कैच, आखिरकार विकेट मिला। क्या पारी रही है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सागर का विकेट खोने के बाद, प्रणव का विकेट खोने के बाद, अजय का विकेट खोने के बाद एक अच्छी पारी की जरूरत थी। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग, 29 रन अपनी टीम के लिए, बहुत अच्छा योगदान दिया, मैग्निफिसेंट बैटिंग। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज अनिल। ये आखिरी गेंद है, ऑन साइड पर हवा में खिलाड़ी है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए जाते भी। हमने बापू की देखी थी तो लग रहा था वो क्या 40 तक भी जाएंगे या नहीं, लेकिन सबको गलत साबित किया और अपने टैलेंट को एक बार फिर सबके सामने पेश किया। पप्या ने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा है और आखिरी गेंद पर मोमेंटम की जरूरत थी टीम को, वो मोमेंटम भी मिला, छक्का आया है। फिर भी अगर देखें तो मैच अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अजगन के पास अच्छे बैटिंग लाइनअप है। प्रारंभिक बल्लेबाजों को अच्छा आगाज करके देना होगा, तब जाकर बात बनेगी। 57 बने, 58 की जरूरत है। अशोक जैसे खिलाड़ी, बाबा जैसे खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते, लेकिन एक बात है, एक अच्छी चीज है जो मैं देख रहा हूँ, खास करके आवाशी के पास अच्छी गेंदबाजी, इनके पास जो पहला ओवर है, उस पहले ओवर को आप किस तरह से टैकल करते हैं वो देखा जाएगा। अगर उस ओवर को आप अच्छी तरह से टैकल करते हैं, अच्छी शुरुआत करते तो परेशानी हो सकती है। वो हरपन मौला गेंदबाज है, वो एक बार गेम चेंजर गेंदबाज है सागर। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक ही ओवर डालेंगे, 4 ओवर में 4 गेंदबाज आते हैं, तो एक ओवर आपको वो सूझबूझ के साथ खेलना है, जहां रन भी बनाने हैं, विकेट भी बचाना है। अगर इस ओवर में 2 विकेट गिरते हैं तो बहुत तकलीफ हो सकती है, आएगा मजा। चला बॅट्समन याल, जास्त वेळ घालवू नका। टेनिस क्रिकेट .च्या माध्यमातून स्पर्धा आपण बघताय। तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं सुरू असलेला क्रिकेटचा महासंग्राम आवाशीच्या ऐतिहासिक मैदानावरती एक मानाची प्रतिष्ठेची स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं आहे। टाळ्यांच्या गजरात दोन्ही सलामीर मैदानामध्ये येत आहेत। फक्त तिथे असलेल्या सर्व समर्थकांना विनंती आहे, तुम्ही खाली बसा, प्लीज सहकार्य करा। अशोक आणि बाबा ही सलामीची जोडी, बाबानं पहिल्या मॅच मध्ये अप्रतिम कामगिरी केली होती। बाबासारखा खेळाडू मैदानात आहे त्यामुळे मजा येईल, मात्र दुसऱ्या बाजूला सागर, याच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, तोही अतिशय चांगला गोलंदाज आहे आणि टेनिस क्रिकेट मधला प्रचंड अनुभव त्याच्या गाठीला। प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान की तरफ आ रहे हैं। अशोक स्ट्राइकर इनकी तरफ आएंगे, विस्फोटक बल्लेबाज है, ये भी एक हरपन मौला खिलाड़ी है। दूरबार एंड से गेंदबाजी करेंगे। अब देखिए अजय कहाँ है, फ्लाइंग स्लिप की तरफ है,
उसके बाद गली की तरफ एक खिलाड़ी मौजूद है, एक पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी है, मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। ऑफ साइड पर 1 2 3 4, तो कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी दायरे के अंदर ऑफ साइड पर। अच्छा शॉट, बहुत जबरदस्त तरीके से खेलते हुए बॉडी के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए दर्शनीय स्ट्रोक। Very good shot, beautiful shot. First boundary for Ashok is opening his account. ये भी बहुत अच्छा शॉट स्क्वायर की तरफ खेलते हैं, नटराज शॉट। ओहो, बड़े खिलाड़ी के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन, पहले फ्रंट फुट पर, उसके बाद में बैक फुट पर। थैंक यू डीजे। जल्दी रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टिप्पा खाने के बाद थोड़ा उछाल था, लेग स्टंप की तरफ जा रही थी गेंद और बैकफुट पर चले गए। पिछला जो पैर था वो सही जगह पर था और आगे वाला पैर थोड़ा सा हवा में चला गया। नटराज शॉट खेला ऑन साइड की तरफ, एक अच्छा शॉट बल्लेबाज अशोक द्वारा, और पहली गेंद पर इन्होंने फ्रंट फुट पर एक अच्छा ड्राइव लगाया था। खास करके मिड ऑफ के ऊपर से आप जब खेलते हैं तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ज़्यादा ताकतवर शॉट नहीं था, लेकिन टाइमिंग बढ़िया थी। रन संख्या 8 रन। यहां एक बार फिर अच्छा शॉट, खिलाड़ी यहां भी है और गेंद बॉलिंग तरफ जा रही है। 2 रन लेने का मौका मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग, पप्पा ने क्या छोड़ा है, मैच अच्छा हो जाएगा। डगआउट में तालियां बज रही है, क्या माहौल बन गया है। जबरदस्त मैच मैदान के अंदर चलता बा। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारना, हार गिर कर ओ मुसाफिर, ये ठोकर ही आदमी को चलना सिखाती है। बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। ऑन द राइज, ओहो, आग एक तरफ नहीं, आग दोनों तरफ लगी है। और एक शानदार चौका आता हुआ, दोनों बल्लेबाज कमाल कर रहे हैं। बेमिसाल बल्लेबाजी, ये जवाबी हमला है। थैंक यू डीजे। रन संख्या 13 रन। एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ सवा शेर है। एक तरफ नैला है, दूसरी तरफ दैला है। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुमाई। करे तो क्या करे, दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई है। 20 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है। बेहतर क्रिकेट, बहुत ही अच्छी क्रिकेट है। इस बार सिंगल बिल्कुल मिलेगा। रन संख्या 14 रन। इसलिए मैंने कहा कि पहले ओवर को आप किस तरह से टैकल करते हैं वो देखा जाता है। बुमराह सामने है, उनकी तरफ जाते हैं जहां पर बल्लेबाजी करते हैं, तो एक बार फिर वो तरीका अच्छा होना चाहिए। सिंगल के साथ जा सकते हैं, बड़े शॉट की तरफ भी जा सकते हैं। शॉट सिलेक्शन अच्छा होगा तो बड़े शॉट की तरफ जा सकते हैं। इस बार सागर को अभी तक तो टैकल किया है। 5 गेंदों का खेल समाप्त। रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन। जीतने के लिए चाहिए 58। अभी तक अगर देखिए तो इस ओवर की आखिरी गेंद, मतलब 19 गेंदों का खेल से और 44 रनों की जरूरत। यह आखिरी गेंद बहुत बेशकीमती होगी दोनों के लिए। ये मैंने कहा, पहले कहा था, ये गेंद बेशकीमती है। सागर इस मैच को ऐसे जाने नहीं देंगे। सिंगल के लिए जा रहे थे, जल्दी खेले और बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगती हुई गेंद सागर ने ले लिया विकेट, और विकेट की सख्त जरूरत थी, वो मिला है। अब जाकर 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन। अब 18 गेंदों का खेल से 44 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है आवाज़ी चषक 2020 का, जो कि जबरदस्त घमासान आप देख रहे हैं। और मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगाएंगे जी जान। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग। क्या गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजी होगी बेमिसाल? क्या जबरदस्त घमासान चल रहा है। प्रणव को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज
बाबा डटे हुए हैं। अशोक ने अच्छा स्टार्ट दिया, 9 रन बनाए, 2 चौके जड़े और खास करके जो प्रमुख गेंदबाज है उनके खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरी गेंद को आपको संभल कर खेलना था, वहां विकेट गिरा, संयम का बांध टूटता हुआ और सागर को विकेट चाहिए था। 18 गेंदें, 44 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए बहुत तेजी के साथ गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। सागर की बढ़िया फील्डिंग, 1 रन मिलेगा सिंगल के साथ, नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ चले गए बल्लेबाज। आदेश ने पहले मैच ने इतने इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी नहीं की है, तो क्या प्रणव थोड़ा सा बेहतर गेंदबाजी करेंगे इनको? ओवर पर दूसरा प्रगति पर है, 17 गेंदों का खेल से 43 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट प्रणव। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद। आदेश बैक टू द पेविलियन, विकेट की तलाश में थे प्रणव, विकेट मिला है। थैंक यू डीजे। रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट आया है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, अनिल बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को बड़ी शॉट में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन इस बार ताकतवर शॉट है। गेंद की तरफ जाके आप जितना करीब खेलेंगे, आंखों के नीचे खेलेंगे, उतना फायदा होगा। बिंदी गेंद आती भी दबाव बिल्कुल बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छा शॉट ऑन साइड की तरफ खेले, गेंद तेजी के साथ ट्रैवल बॉल की तरफ जाते भी 1 रन मुकम्मल किया। क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? दूसरे के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी इस ओवर में, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, क्योंकि आपके प्रमुख गेंदबाज के खिलाफ रन बने हैं, लेकिन इस ओवर में रन बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है। 4 गेंदों में 2 रन बने हैं, 1 सफलता प्रणव को मिली है। अब जाकर ये 5वीं गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। खराब शॉट, बहुत ही खराब शॉट इस बार बल्लेबाज द्वारा, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है और एक बार फिर टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ गेंद आ रही है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाके इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे। तीसरी बिंदी गेंद, या एक बार फिर देखिए तीसरी बिंदी गेंद होगी। 1 विकेट है लगातार, अगर देखें तो उसके बाद में और एक बिंदी गेंद आ रही है। निर्णायक गेंद, और निर्णायक गेंद की बात करें तो क्या करेंगे बल्लेबाज, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उनको ही मालूम। लगातार 2 बिंदी गेंदें खेली है, प्रेशर कम करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर उनकी तरफ ही जा रहा है। लगातार 2 बिंदी गेंदें आई है, बहुत अच्छा ओवर, और 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन। पहले ओवर में आए 14 रन, इस ओवर में आए 2 रन। बढ़िया प्रदर्शन रहा है, शानदार गेंदबाजी, इसकी जरूरत है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझने की जरूरत है। तो ये मैच बदलने के लिए लड़ने की जरूरत है और क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत। 12 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। फ्लाइंग स्लीप पर खिलाड़ी मौजूद है, थर्ड मैन एक बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी है। ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, just pitching out of the off stump, batsman looking for the big shot, no contact between bat and ball going behind the wicket, wicketkeeper doing a very good job behind the wicket, and there can be no run. Excellent bowling by Chetan, that's very good beginning by Chetan. इस बार उड़ा, बल्ले के बीचों बीच है, पंख लगा के, और शानदार कैच। ऐसे कैच लपकते नहीं चिपकते हैं। बहुत बड़ा झटका असगरी को लगता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे तुषार, लेकिन अनिल को भी अच्छी पारी करने की जरूरत है। गेंदें बहुत कम हो रही है, इसका मतलब दबाव बनेगा। पिछले
4-5 गेंदों की अगर बात करें तो रन ही नहीं बन पा रहे हैं। जब पहले ओवर की दूसरी गेंद आई वहां से विकेट, बिंदी गेंद, सिंगल, एक बार फिर वो बिंदी गेंद, 6 गेंदों में एक ही रन आया है। मतलब आपने स्ट्राइक रोटेट भी नहीं किया, बड़े शॉट की मांग हो रही है। और हवा में गेंद, कैच तो नहीं होगा लेकिन एक रन लेने का या दूसरे के लिए वापस आ सकते हैं। बड़े शॉट की जरूरत है। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना मंच बेकार है और चौके छक्के के बिना क्रिकेट बेकार है। बड़े शॉट की तरफ जाएंगे तो मजा आएगा। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी चेतन द्वारा। पिछले 3 गेंदों में केवल 2 ही रन बने हैं। पिछले 7 गेंदों में अगर देखें तो 3 ही रन बने और सबसे बड़ी बात है विकेट गिरे हैं। नो बॉल, ये तो एक बार फिर होगा। खराब गेंदें तो आती रहेगी लेकिन सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। ये क्यों गिर गए हैं? इनके पास एक भी गेंद नहीं आई है लेकिन फिर भी गिर गए हैं। फ्रेड का मौका मिलेगा इस बार, बल्लेबाज को अपने बाजू खोलने का मौका मिलेगा। नो बॉल है। अगली गेंद के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। ऑन साइड पर बहुत ही जबरदस्त प्रहार खिलाड़ी है लेकिन एक बार फिर का ये कैच होगा। अंपायर की तरफ से क्या फैसला है? बिल्कुल इस वक्त ये शानदार चौका छक्का छक्का है। दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। अभी मौका है ये मैच बनाने का। सुंदर शॉट लेकिन बहुत अच्छी गेम थी। एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं है। 7 गेंदे और 31 चाहिए। मतलब इस गेंद के ऊपर आप बड़ा शॉट खेलेंगे तो मजा आएगा, नहीं तो बिल्कुल दबाव है बल्लेबाजों के ऊपर और इस दबाव में ही आपको एक अच्छी पारी खेलनी होगी। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन चेतन द्वारा। मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खुद गेंदबाज आ रहे हैं और ये कैच ले लिया। 6 गेंद 31 रनों की जरूरत है। इसका मतलब है दिल्ली बहुत दूर है, कुएं का पानी बहुत गहरा है। तो क्या इस मैच में बल्लेबाज जान डालेंगे? अभी तो मुझे लग रहा है फील्डिंग करने वाले मालवाड़ी का पलड़ा भारी है। 6 गेंदों का खेल से 31 रनों की जरूरत है। विराज भी पहुंच चुके हैं हमारे काबिल दोस्त इस वक्त जो कि कॉम्बॉक्स के सामने। और अब जाकर 6 गेंदे 31 चाहिए। मतलब हर गेंद के ऊपर जोरदार प्रहार करना है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं अजगनी की तरफ से प्रदीप। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये फुल टॉस गेंद बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेले खिलाड़ी है। लाजवाब फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे की कोई कोशिश नहीं है। 5 गेंदों में क्या 5 बड़े शॉट खेलेंगे बल्लेबाज। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, इस खेल को थोड़ा लिफ्ट करने की जरूरत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉट बल्लेबाज की तरफ से आएंगे। न इस बार गेंद बल्ले को लगी है, उसके बाद में पैर को लगी है और लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है अब 4 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 29। शाम का समय है, शाम के समय में मुझे चाय की सुगंध आ रही है और बीच मैदान पर मालवाड़ी को जीत की सुगंध आ रही है। पलड़ा बिल्कुल बारी है। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, संकेत की तरफ से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन। 4 चेंडूंचा खेळ, 29 धावांची गरज। आता 3 चेंडूंचा खेळ आहे, 28 धावांची आवश्यकता। विजय पथावर आरूढ होताना मालवाडीचा संघ संध्याकाळचं सत्र जिंकण्याचा त्यांचा निश्चित प्रयत्न असेल। अप्रतिम अशा प्रकारची कामगिरी। थोड़ी गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, व्हाइट बॉल का इशारा। 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और जीतने के लिए चाहिए 27 रनों की जरूरत। अगली गेंद के साथ ये फुल टॉस है, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेले, बॉलर की तरफ बिल्कुल जाएगी। 4 रन मिलेंगे, 4 रनों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 2 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। असगनी की टीम हार के कगार पर और दूसरी तरफ से मालवाड़ी की टीम जीत की दहलीज पर है। जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा और इस बार जो आने वाली शाम है, इस शाम में अपना नाम करेंगे। ये भी बहुत बड़ा शॉट ऑन सर की तरफ खूबसूरती के साथ खेलेंगे। बॉलिंग के बाद 6 रनों के लिए जाते भी 17 रनों की जरूरत है। 1 गेंद बाकी है। प्रॉब्लम कहा हुआ जो प्रणव का ओवर और उसके बाद में चेतन के ओवर, जो
9 गेंदें थी, वहां आपने रन ही नहीं बनाए। इसी के साथ ये मुकाबला जीत सकते थे, लेकिन वाइड बॉल ये आना बाकी था। या चिगेन, और इसी के साथ ये मुकाबला जो है मालवाड़ी ने जीत लिया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से शानदार प्रदर्शन करती है भी टीम। अब जो कि दूसरा दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कल 9 बजे टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। आवाजी चषक के माध्यम के से हम बहुत